नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, पर ब्रह्म की श्रेष्ठता चार बातों से सिद्ध होती है। फिर से सुनिए, पर ब्रह्म या वो परम शक्ति जिसकी चर्चा सारे वेदों में है, उपनिषदों में है, पुराणों में है, सारे ग्रंथों में है, उसकी श्रेष्ठता चार बातों से सिद्ध होती है। पहली बात, वह सबको धारण करने वाला है, चाहे जीव हो, चाहे जंतु हो, चाहे कोई पदार्थ हो। सारे पदार्थों को, सारे जीवों को, सारे भावों को, सारे को, सबको धारण करने वाला हो, उसी पे टिका हो। धारण करने वाला जिसके ऊपर टिका हो, वही आधार हो। तो जो सबका आधार होगा वही परम ब्रह्म होगा, ये पहली शर्त है। जो सत्ता इस शर्त को पूरी करता है वही परम ब्रह्म है। उसको नाम कोई भी आप दे दें। दूसरी बात, वह सबसे बड़ा है। बड़ा कई चीजों से हो, चाहे आकार प्रकार की बात करो, चाहे गुण की बात करो, चाहे ज्ञान की बात करो, चाहे सामर्थ्य की बात करो, चाहे प्रभाव की बात करो, सबसे बड़ा है। तो जो सबसे बड़ा हो, चाहे ज्ञान में हो, चाहे स्वरूप में हो, चाहे ऐश्वर्य में हो, चाहे शक्ति में हो, किसी भी रूप में, सब रूपों से जो बड़ा है वही परम ब्रह्म है। जो भी बड़ा होगा, नाम कोई भी दे दो। तीसरी शर्त, वह समस्त प्रकृतियों का स्वामी है, शासक है, संचालक है। सब कुछ उसी से गवर्न होता है। तो वह समस्त प्रकृतियों का, किसी भी प्रकार की प्रकृति हो, कैसी भी हो, चाहे वो द्रष्टव्य हो या ना हो, सुनने में आती हो या ना आती हो, रीच में हो या ना हो, आपकी पहुंच पे हो या ना हो, जितनी भी प्रकार की सत्ताएं, सबका वो स्वामी हो, शासक है, राजा है। जो इस तीसरी शर्त को भी पूरी कर देता है वही परम ब्रह्म है। चौथी, वह इस प्रकृति से भिन्न भी है। जो भी हमें दिख रहा है, चाहे आकाश हो, पाताल हो, ग्रह हो, नक्षत्र हो, जीव हो, जंतु हो, सागर हो, नदी हो, नादी हो, सब कुछ इन सब से भिन्न हो, अलग हो। तो वो हो नहीं सकता है, क्योंकि जो दृश्य है वो सबसे ताकतवर, सबसे बड़ा कैसे हो सकता है? जो हम देख पा रहे हैं वो सबसे बड़ा इसलिए नहीं हो सकता कि मेरी दृष्टि के अंदर आ रहा है, तो इसका मतलब मेरी दृष्टि बड़ी हो गई। अगर मेरी समझ में आ रहा है तो मेरी समझ, मेरी बुद्धि बड़ी हो गई, तो बुद्धि ब्रह्म है। दृष्टि में आ रहा है तो दृष्टि ही ब्रह्म हो जाएगी, क्योंकि जो सबसे बड़ा होने की शर्त को पूरा करता है वही परम ब्रह्म है। चौथा, वह इन सब से भिन्न होगा, अलग होगा। अगर अलग नहीं होगा तो फिर सत्ता कैसे, कैसे ब्रह्म कैसे? हम तो उसी को राजा मानेंगे ना, क्योंकि जो हमसे अलग होगा, हमसे ज्यादा ताकतवर होगा, हमारी सारी चीजों को धारण करने वाला, उसी को मानेंगे। तो ये जो चार शर्तें पूरी कर दे वही ब्रह्म है, वही परम है, वही सत्य है, वही सर्वज्ञ है, वही ईश्वर है। जो इन चार शर्तों को नहीं पूरा करता है वो ब्रह्म नहीं है। जो इन चार शर्तों को पूरा कर दे वही ईश्वर है। फिर से समझ लीजिए, जो सबको धारण करने वाला हो, सबसे बड़ा हो, समस्त प्रकृतियों का स्वामी या राजा या संचालक हो, और इन सबसे भिन्न हो। ये चारों शर्तें भगवान कृष्ण या वासुदेव में हैं। सारी शक्तियां हैं,
वो कहते भी हैं पिछले अध्यायों में कि मैं इस प्रकृति के अंदर हूं और प्रकृति के बाहर भी हूं, मैं इन सब में लिप्त भी हूं और लिप्त भी नहीं हूं, मैं इन सब को बनाने वाला भी हूं, पालन करने वाला भी हूं, संहार करने वाला हूं, लेकिन इन सब से अलग भी हूं। मैं सब कुछ जानता हूं, मैं तुम्हारे जन्म को भी जानता हूं, इसको भी जन्म को जानता हूं, उसको भी जन्म को जानता हूं, मैं अपने सारे जन्म को और तुम्हारे भी जन्म को जानता हूं, सब कुछ जानता हूं। ये भी शर्त है। ये सारी चराचर, चाहे पराशक्ति हो चाहे अपराशक्ति हो, ये मेरे से ही संचालित होती है। तो ये चारों शर्त भगवान श्री कृष्ण पूरी कर रहे हैं, इसलिए वो अपने आप को ईश्वर कह रहे हैं, ब्रह्म कह रहे हैं, परम सत्ता कह रहे हैं। ऐसे नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनकी अलौकिकता ही आप देखिए। पैदा होते ही उन्होंने पूतना को मारा, बकासुर को मारा, तमाम राक्षसों को मारा, कंस को मारा, चमत्कार ही तो करते आ रहे। नहीं, कौन करता है इतना छोटा बालक? कोई कौन करेगा? छोटा बालक तो कुछ नहीं कर पाता है, लेकिन उन्होंने ऐसे बड़े बड़े कारनामे किए, अलौकिक ही तो थे। उनके पैदा होते ही नदियां उफान पे आ जाती हैं, चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। जैसे ही वो वहां पहुंच जाते हैं यशोदा मैया के घर, वैसे ही सब कुछ बंद भी हो जाता है। चमत्कार उन्हीं का तो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, जो चाहते हैं वही कराते हैं। महाभारत के युद्ध के बाद भी जब पांडवों ने पूछा तो यही पता लगा कि भाई युद्ध तो सिर्फ कृष्ण कर रहे थे, इधर से भी उधर से भी, और जो चाहते थे वही कराया। सर्वज्ञ भी है, सर्वशक्तिमान है, इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं ही ईश्वर हूं। इसके अलावा परम ब्रह्म के संदर्भ में एक बात और जान ले। परम ब्रह्म जब अपने कारण रूप में होता है, कारण, कार्य और कारण का जो संबंध, कि जब कारण रूप से कि कुछ भी नहीं है, तब वह अपनी सारी शक्तियों को समेट करके, यानी परा और प्रकृति और सारी शक्तियों, सारे ईश्वर को समेटे रहता है, और वो उससे अभिन्न होकर के अंदर उस परम ब्रह्म के अंदर समाई रहती हैं। लेकिन जब वह क्रिया करता है, लीला करता है, तो परासत्ता अलग हो जाती है, अपरासत्ता अलग हो जाती है, प्रकृति अलग हो जाती है और पुरुष अलग हो जाता है। तो ये उसका खेल है, ये उसकी क्रिया है, ये उसका एक अपना तमाशा है, लीला है। तो इसलिए कृष्ण ने अपने आप को ईश्वर कहा, कोई उनका अहंकार नहीं था, वो थे इसलिए कहा। और उन्होंने दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से लेकर के यहां 9वें अध्याय तक में, या 10वें अध्याय के 10वें श्लोक तक आते आते मनवा ही दिया अर्जुन को कि मैं ही ईश्वर हूं, और अर्जुन मान भी जाते हैं। शुरुआत में जब ये 12वें श्लोक से उनकी पूजा अर्चना करने शुरू करते हैं, तब तक मन में था कि ठीक है, ये जो कह रहे हैं कि मैं ईश्वर हूं, मैं मान लेता हूं, लेकिन अभी अनुभव में नहीं है। अगर कोई पूछ लेगा, या कहीं अपने खुद भी मैं पूछूं, ना पूछे कोई कि क्या तुमने उनको पूरे वैभव के साथ देखा, क्या उनके विराट स्वरूप को देखा तुम्हारी आंखों ने? तुम्हारी आंखों पर कोई सबूत है, कोई अनुभव है कि वो ईश्वर थे, कि उन्होंने कहा और आपने मान लिया? आदमी जो देखता है उसी पे भरोसा करता है। तो उनका अनुभव नहीं था, जो कहा था वो माना है। तो मानने और जानने में सिर्फ अनुभव और अध्ययन का अंतर है। मान आदमी अध्ययन के बाद भी लेता है, लेकिन जानता तभी है जब अनुभव हो जाता है, और जब तक अनुभव नहीं होता उसे जानना नहीं कहते। तो वो भी अनुभव करना चाहते हैं कहीं ना कहीं, कि मैं आपकी बात तो मान रहा हूं कि आप ईश्वर हो, लेकिन ये मेरा जानना है, अनुभव का नहीं है, जाना मानना है, जानना नहीं है। उसी को लेके ये आगे का श्लोक है। क्या कहते हैं? 17वां श्लोक इस 10वें अध्याय का। कथम विद्याम अहम योगिस्त्वाम सदा परिचिंत्यन केशु केशु चा भवेश चिंत्यो असि भगवन
मया। हे योगिन, निरंतर सांगोपान व्यंतन करता हुआ मैं आपको कैसे जानूं, और हे भगवान किन किन भावों में से द्वारा मेरे चिंतन करने से आप जाने सकते हैं, उसका विस्तार से वर्णन करें। कथम विद्याम अहम वियोगिस्त्वाम सदा परचिंत्यन। सदा परचिंत्यन, मैं आपकी लगातार पूजन अर्चन और ध्यान करने के फलस्वरूप आपको मैं कैसे जान पाऊंगा, किन किन भावों में, किन किन रूपों में जान पाऊंगा, ये थोड़ा सा आप हमें बताएं, क्योंकि अभी हमें अनुभव नहीं हुआ है। और क्यों कहा कि मैं लगातार आपका चिंतन मनन करते हुए आपको कैसे और किस किन रूपों में जानूंगा, ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 14वें अध्याय के और 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि जो मुझको निरंतर चिंतन करेगा, भजन करेगा, मनन करेगा, मैं उसको अपने स्वरूप का दर्शन कराऊंगा, या मेरे ही स्वरूप जैसा हो जाएगा। ये बात उन्होंने कई बार कही कि जो मेरा निरंतर चिंतन करता है वो मेरे स्वरूप को पाता है, और मैं उसके योगक्षेम का वहन करता हूं निरंतर। तो अर्जुन कहते हैं ठीक है, आप ईश्वर हो, मैं आपका निरंतर भजन भी करूंगा, पूजन भी करूंगा, और कर भी रहा हूं फिलहाल। तो मैं आपको किन किन रूपों, किन किन भावों में अनुभव कर पाऊंगा, कृपया ये आप ही बता दें। क्यों? क्योंकि ये आप ही बता सकते हैं और कोई बता भी नहीं सकता है। मैं अगर किसी से पूछने जाऊं तो नहीं बता सकेगा, चाहे वो देवता हो, चाहे यक्ष हो, चाहे किन्नर हो, चाहे गंधर्व हो, कितना से बड़ा विद्वान हो। इसीलिए मैं आप ही से पूछ लेता हूं। अव्वल तो वो बता नहीं पाएंगे, और जब बता नहीं पाएंगे तो मैं जाऊं क्यों? आप ही से पूछता हूं कि कथम विद्याम अहम योगिस्त्वाम सदा परचिंत्यन केषु केषु चा भावे। केषु केषु, किन किन भावों में आपको मैं अनुभव कर पाऊंगा। पहले भी बताया है कि पिछले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बहुत सारी विभूतियों को बताया है, कार्य कारण स्वरूप में और कार्य स्वरूप में भी। लेकिन फिर भी और जानना और अनुभव करना चाहते हैं अर्जुन, अपने अंदर की उस शंका को मिटाने के लिए भी और स्वयं अनुभव करने के लिए भी। इसी तरह से फिर आगे का श्लोक कहते हैं, विस्तरेण आत्मनो योगम विभूतिम चा जनार्दन भूया कथय तृप्तिहिम श्रवतो न अस्ति मे अमृतम। हे जनार्दन, आप अपने योग सामर्थ्य को और विभूतियों को विस्तार से फिर से कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचन सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। जब कोई भक्त ईश्वर का, अपने आराध्य का भजन करता है, या उसकी प्रशंसा करता है, या उसके बारे में सुनता है, या उनके कोई वचन सुनता है, तन्मय हो जाता है, भूल जाता है सब कुछ, सिर्फ सुनते ही रहना चाहता है। अर्जुन चूंकि उनके शिष्य हो चुके हैं, अब उनको मान भी चुके हैं ईश्वर, तो उनके मुख से ये प्रश्न, ये बातें उठना स्वाभाविक है कि हे गुरुदेव, हे ईश्वर, आप हमको अपनी विभूतियों को बताते रहें। हमें सुनने में बहुत रस आ रहा है, आनंद आ रहा है। जितना विस्तार से बताएंगे हमें उतना ही आनंद आएगा। और चूंकि ये विभूतियां, आपकी सामर्थ्य, आपका ईश्वर कोई और बता नहीं सकता है, इसलिए मैं आपसे ही पूछ रहा हूं। तो अर्जुन ने बड़ी सहजता से, सरलता से, या कह ले चालाकी से कृष्ण के सामने अपनी शंका और अपनी विशिष्ट बात को रखा कि हम कैसे जाने और किस किस तरह से जाने। एक प्रश्न ये भी है अर्जुन के मन में आया कि आपने जो जो बताया कि ये भी हूं, लेकिन इसके अलावा मैं और क्या हो सकता, मैं ये तरीका ना भी जान पाऊं, तो आप मुझे बताइए और कैसे जाना जा सकता है। तो अर्जुन को कृष्ण भगवान ने क्या उत्तर दिया, ये अब अगले श्लोक से शुरू होगा, 19वें श्लोक से। तो इस अध्याय में अभी तक
पहले भगवान श्री कृष्ण पिछले अध्याय से कंटिन्यूएशन में बोलते चले आए 10वें श्लोक तक, फिर 11वें श्लोक से 11वें श्लोक तक बोले, फिर 12वें श्लोक से अर्जुन ने बोला, फिर 12वें से लेकर के यहाँ पे 18वें श्लोक तक बोलते हैं। अब कृष्ण भगवान बोलते हैं, अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं, जो इस अध्याय के आखिरी तक जाता है 42वें श्लोक तक। तो इस अध्याय में 2 बार भगवान श्री कृष्ण बोले हैं और 1 बार अर्जुन बोले हैं, और आगे और पीछे दोनों समय भगवान श्री कृष्ण ने अपनी विभूतियों, अपने सामर्थ्य, अपने ऐश्वर्य, अपने गुणों का ही वर्णन किया है। तो अब कल भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के इस बात का कि विभूतियों को जानने का क्या उत्तर देते हैं, क्या अपनी विभूतियां बताते हैं, और अपनी विभूतियां बताते हैं तो अब और कौन सी विभूतियां बताते हैं, किस तरह से बताते हैं, ये सारी बातें अब हम कल के श्लोक से शुरू करेंगे, जो कि इस अध्याय के नाम को सार्थक करता है, विभूति योग। विभूत का सामर्थ्य, ऐश्वर्य, विशिष्टता, विशेष बात। तो ईश्वर ने, कृष्ण ने अपनी कौन कौन सी सामर्थ्य, विशिष्टता, विशेषता बताई है, वो हम देखेंगे। और ये भी देखेंगे कि जो अपनी विभूतियों को बताया है, वे सारी बातें परम ब्रह्म की जो 4 कसौटियां हैं, 4 बातों से सिद्ध होता है, उस पर कहां तक फिट होती हैं, ये भी देख लेंगे। अध्यात्म ये नहीं कहता है कि किसी ने कुछ कहा और मान लो। अगर ईश्वर की बात चल रही तो आप ईश्वर को भी पहले कसौटी पे कसो कि वो ईश्वर होने लायक है भी या नहीं है। ये नहीं किसी भी ने भी कहा, कोई भी पंडा या पुरोहित आ गया, गुरु आ गया, क्या ये कर लो और आप मान लो। विश्वास करिए, लेकिन परम विश्वास तब करिए जब आप जान लीजिए, आपको अनुभव हो जाए। या तो शुरुआत में भी आप समर्पण ही कर दीजिए, तर्क ही नहीं करना, ठीक है तू जो कह रहा मान लिया, तो घटित हो जाएगा। वरना सत्य और परम सत्य को तो बहुत ही कसौटी पे कसो, तब तक कसो जब तक कि कांसा टूट ना जाए, क्योंकि जब कांसा टूट जाएगा तो परम सत्य ही रह जाएगा। क्योंकि वो परम सत्य रहता ही तब है जब कुछ नहीं रहता, जानने वाला भी नष्ट हो जाता है। तो मित्रों, कल हम फिर मिलेंगे नए श्लोक पे चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहूंगा, विराम चाहूंगा। शुभ रात्रि, नमस्कार।